हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के चतुर्था पाठा विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ। तो इस पाठ में हम कवि रविंद्र के बारे में जानेंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। तो आइए देखते हैं। आंग्ल वाङ्मये काव्यधना शेक्सपियर यु, संस्कृत साहित्ये कविकुल गुरु कालिदास यु, हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास यु, बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केन विदितः स्यात्। आंग्ल वाङ्मये, आंग्ल मतलब अंग्रेजी, वाङ्मय का मतलब साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में काव्यधना मतलब काव्य के धनी, शेक्सपियर यु शेक्सपियर के समान, अर्थात अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास यु कविकुल गुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास यु हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बंग साहित्य मतलब बांग्ला साहित्य में कवीन्द्रो रवीन्द्रः कवीन्द्र रवीन्द्र केन विदितः स्यात्। केन विदिता का मतलब किसके द्वारा विदित नहीं है, अर्थात सभी जानते हैं। स्यात् का मतलब जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास के समान, बांग्ला साहित्य में कवीन्द्र रवीन्द्र सभी के द्वारा जाने जाते हैं। आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति इति। आधुनिक भारतीय शिल्पीषु का मतलब भारतीय कलाकारों में रवीन्द्र का स्थान महत्वपूर्णम् अस्ति महत्वपूर्ण है इति इस प्रकार। सर्वे का मतलब यह सभी, ज्ञायत एव जानते हैं, एव का मतलब ही, यह सभी जानते हैं। तस्य मतलब उनके, बहूनि का मतलब बहुत से, योगदानानि का मतलब योगदान, पार्थकेन का मतलब अलग से, विशिष्टयम विशेषता, लभन्ते मतलब प्राप्त करते हैं, उनके बहुत से योगदान अलग से विशेषता प्राप्त करते हैं। केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु मतलब केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही, तस्य मतलब उनका, योगदान महत्वपूर्णम अपितु योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात केवल आध्यात्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों में ही उनका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु रचनात्मक साहित्यकारत्यापि मतलब रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी, तस्य नाम उनका नाम, लोकेषु मतलब संसार में, सुविदितमेव सर्वे मतलब सबको, सुविदितमेव का मतलब विदित ही है, अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी उनका नाम संसार में सबको विदित ही है, अर्थात सभी के द्वारा भली प्रकार जाने जाते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्रे संगीत विधासु नृत्य विधासु च सा नूतनाम शैली प्रकाटयत्। सांस्कृतिक क्षेत्र अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधासु का मतलब संगीत विधा, नृत्य विधासु च और नृत्य विधाओं में, सह मतलब उन्होंने, नूतनाम का मतलब नवीन, शैली प्रकाटयत् शैली प्रकट की, अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत विधा और नृत्य विधाओं में उन्होंने नवीन शैली प्रकट की। सा शैली वो शैली, रवीन्द्र संगीत मतलब रवीन्द्र संगीत के नाम से, ख्याति का मतलब प्रसिद्धि को लभते प्राप्त है, वो शैली रवीन्द्र संगीत के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। एवं मतलब इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैलीम अनुसरता अनेन
अर्थात परंपरागत शैली का अनुसरता का मतलब अनुसरण करते हुए, अन्येन मतलब इस शिल्पिनः कलाकार ने नवीनः मतलब नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अर्थात इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए इस कलाकार ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेषु वपि अर्थात दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद्रूपेण, शिक्षाविद्रूपेण का मतलब होता है शिक्षाविद के रूप में, तेन इन्होंने नवीनानाम अर्थात नवीन विचाराणाम विचारों का सूत्रपात विहिता का मतलब किया। अर्थात दूसरे क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरूपम प्रसादः विश्वभारतीरूपेण सुसज्जित शीर्षिका राजते। तेषां का मतलब उनके प्रयोगात्मक विचाराणां, प्रयोगात्मक विचारों का यहाँ पर होगा पुंजीभूतः अर्थात एकत्रीभूत स्वरूप, निरूपमः का मतलब अनुपम, प्रसादः पर भवन, विश्वभारती रूपेण का मतलब के रूप में, सुसज्जित का मतलब सजे हुए, शीर्षकः सिर वाला होकर, राजते का मतलब सुशोभित है। अर्थात उनके प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीभूत स्वरूप अनुपम भवन विश्वभारती के रूप में सजे हुए सिर वाला होकर सुशोभित है। यत्र मतलब जहाँ पर आश्रम शैल्यः का मतलब आश्रम शैली का, नवीन शैल्यः नवीन शैली, शाकम का मतलब साथ, समन्वय वर्तते का मतलब है, जहाँ पर आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है। दीना नाम का मतलब दीनों, दलित वर्गाणाम और दलित वर्गों की दशा समृद्धि रूपेण असौ अर्थात दशा के सुधारक के रूप में वे, अस्माकम का मतलब हम, भारतीय नाम भारतीयों के, पुरः का मतलब सामने, प्रस्तुत हो अभवत प्रस्तुत थे। अर्थात दीनों और दलित वर्गों की दशा के सुधारक के रूप में वे हम भारतीयों के समान प्रस्तुत थे। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलिकातानगरे एकषष्ट्यधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य सप्तमे दिवसे अर्थात 7 मई 1861 अभवत्। रवीन्द्रनाथस्य अर्थात रवीन्द्रनाथ का जन्म कलिकाता नगरे कलकत्ता नगर में एकषष्ट्यधिकाष्टादशशततमे अर्थात सन 1861 ख्रीष्टाब्दे का मतलब ईस्वी में, मई मास की शततमे दिवसे अर्थात 7 तारीख को अभवत हुआ था। अर्थात रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में सन 1861 ईस्वी में मई मास की 7 तारीख को हुआ था। अस्य इनके जनकः मतलब पिता देवेंद्रनाथ, जननी माता शारदा देवी चास्ता मतलब और माता शारदा देवी थी। अर्थात इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्रस्य जन्म रवीन्द्र का जन्म एकस्मिन् एक संभ्रांत समृद्धे ब्राह्मण कुले और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जातम हुआ था। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत और समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यस्य मतलब उनके सहविधे पास अचलः विशाल अचल संपत्तिरासीत संपत्ति थी, उनके पास विशाल अचल संपत्ति थी। अतः वृत्त बहुलम अर्थात
भृत का मतलब होता है नौकरों की। बहुलम अधिकता से पूर्ण। भृत्ते सेवकों परिपुष्टम पुष्ट किए गए, सेवकों से पुष्ट किए गए। संरक्षितम अर्थात देखभाल किए गए। जीवनम जीवन को। बंधन पूर्णम अनुभवत बंधन पूर्ण अनुभव किया। अतः उन्होंने नौकरों की अधिकता से पूर्ण, सेवकों से किए गए, देखभाल किए गए जीवन को बंधनपूर्ण अनुभव किया। अतः इस प्रकार स्वच्छंद विचरणाय, स्वच्छंद विचरण के लिए, क्रीडनाय का मतलब खेलने के लिए, सुलभो अवकाशः अर्थात इच्छित समय, नासितेन का मतलब नहीं था, मना मतलब उनका मन, खिन्न में वासत मतलब दुखी रहता था। अर्थात स्वच्छंद विचरण के लिए, खेलने के लिए उनके पास इच्छित समय नहीं था, इसलिए उनका मन क्या रहता था, दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकम कमनीयम सराह आसीत्। वैभवशाली भवनस्य अर्थात वैभवपूर्ण भवन के पृष्ठभागे मतलब पिछले भाग में, एकम एक, कमनीयम मतलब सुंदर, सराह का मतलब तालाब, आसीत था। अर्थात वैभवपूर्ण भवन के पिछले भाग में एक सुंदर तालाब था। यस्य मतलब जिसके, दक्षिण तटे, दक्षिण तटे का मतलब किनारे पर, नारिकेल तरुणाम का मतलब नारियल के वृक्षों की, पंक्ति पंक्ति, राजते अस्म सुशोभित, अस्म का मतलब थी, अर्थात जिसके दक्षिण किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी। पूर्व अस्मिन तटे मतलब पूर्वी तटे का मतलब किनारे पर, जटिल तपस्वी का मतलब जटाधारी तपस्वी, इयो का मतलब समान, महान मतलब बड़ा, जीर्णा पुरातना अर्थात पुराना, एक वट वृक्षो, एक वट का क्या था, वृक्ष था। अर्थात पूर्वी किनारे पर जटाधारी तपस्वी के समान बड़ा, बहुत पुराना एक वट का वृक्ष था। अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम, अनेक शाखा संपन्नो अर्थात अनेक शाखाओं से संपन्न, अनेक शाखाओं से संपन्न वो अर्थात वृक्ष की बात हो रही है यहाँ। अंतरिक्षम मतलब आकाश को, परिमातुमियु इसका मतलब होता है मापने के लिए, समुद्धता आसीत, समुद्धता का मतलब तैयार, आसीत था, अर्थात अनेक शाखाओं से संपन्न वो अर्थात वृक्ष मानो आकाश को मापने के लिए तैयार था। भवनस्य मतलब भवन की, वतायनः का मतलब होता है खिड़की में, समुपविष्टः का मतलब बैठा हुआ, बालकः बालक, तो यहाँ बालक कौन है, रवींद्र की यहाँ पर बात हो रही है। दृश्यमिदम इस दृश्य को, दसहे देख देख कर, पराम का मतलब अत्यंत, मुदम लभत का मतलब प्रसन्नता, लभत का मतलब प्राप्त करता था, अर्थात भवन की खिड़की में बैठा हुआ बालक अर्थात रवींद्र इस दृश्य को देख कर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त कर रहा था। अस्मिन् नेउ सरसि तत्र तयाः निवासिनः यथा समयं स्नातुम् आगत्य स्नानस्य कृत्वा यान्ति स्म। अस्मिन् नेउ अर्थात इसी, सरसि का मतलब सरोवर में, इसी सरोवर में, तत्र तयः का मतलब वहाँ के, निवासिनः निवासी, यथा समयम का मतलब समयानुसार, स्नातुम आगत्य स्नान के लिए आते, आगत्य का मतलब आकर या आते, स्नानस्य और स्नान, कृत्वा का मतलब करके, यान्ति अस्म
यान्ति का मतलब जाते, अश्म थे, अर्थात इसी सरोवर में वहाँ के निवासी समयानुसार स्नान के लिए आते और स्नान करके जाते थे। तेषाम मतलब उनके, परिधानानि का मतलब वस्त्रों, विविधा क्रियाश्च और विविधा का मतलब विविध क्रियाओं को दृष्टा देखकर, बालः मतलब बालक, किंचित कालम अर्थात कुछ समय के लिए, प्रसन्न, आ जायत का मतलब हो जाता था, अर्थात उनके वस्त्रों और विविध क्रियाओं को देखकर बालक कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्यावात का मतलब दोपहर के, पश्चात का मतलब बाद, सरोवर है, सरोवर, शून्यताम अर्थात निर्जन, या इसका मतलब होगा कि जहाँ पर कोई भी नहीं होता था। भजति अश्म, भजति हो जाता, अश्म था, अर्थात दोपहर के बाद सरोवर निर्जन हो जाता था। सायं पुनः, शाम को, पुनः मतलब फिर, बकः बगुले, हंसा हंस, जल क्रिक वाकवह का मतलब होता है जल मुर्गे, विहंगा का मतलब पक्षी, कोलहलम का मतलब कोलाहल, कुरवाड़ा करते हुए, स्थानानि अपने स्थान, लबंते अश्म का मतलब प्राप्त कर लेते थे, अर्थात शाम को फिर बगुले, हंस, जलमुर्गे, पक्षी कोलाहल करते हुए अपना अपना स्थान प्राप्त कर लेते थे। तस्मिन काले अर्थात उस समय, इदमेव यहीं, कम्न सरह, कम्न का मतलब होता है सुंदर, सरह सरोवर, बालकस बालक अर्थात रविंद्र का, मनोरंजनम अकरोत मनोरंजन करता था, अर्थात उस समय यही सुंदर सरोवर बालक बालक यहाँ पर कौन है, रविंद्र का मनोरंजन करता था। शिक्षा रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जातः, रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा अर्थात रवींद्र की प्राथमिक शिक्षा, गृह का मतलब घर पर, एव ही जाता हुई, अर्थात रवींद्र की प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई, घर पर ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायम प्रारभत, अर्थात शिक्षणम का मतलब पढ़ाई या शिक्षा जो थी उनकी, बंग भाषायम बांग्ला भाषा में, प्रारभत का मतलब प्रारंभ हुई, अर्थात पढ़ाई बांग्ला भाषा में प्रारंभ हुई। प्रारंभिकम विज्ञानम अर्थात प्रारंभ में विज्ञान, संस्कृतम संस्कृत, गणितमिति त्रयो और गणित त्रयो का मतलब 3, पाठ्य विषय अभुवन थे, अर्थात प्रारंभ में विज्ञान, संस्कृत और गणित ये 3 पाठ्य विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम अर्थात प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्तायम समाप्त होने पर बालकः बालक ने उत्तरी कलिकाता नगरस्य अर्थात उत्तरी कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय अर्थात ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय मतलब स्कूल में प्रवेशम लभत प्रवेश लिया, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा गृह शिक्षा समाप्त होने पर बालक ने उत्तरी कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल में प्रवेश लिया। तदंतरम अर्थात इसके बाद नॉर्मल विद्यालयम नॉर्मल विद्यालय में गतवान का मतलब गया, परंतु कुत्रापि कहीं भी मनो न जो उनका मन था, ना रमते नहीं लगता, अश्म था, अर्थात इसके बाद नॉर्मल विद्यालय में गया परंतु कहीं भी मन नहीं लगता था। सर्वत्र अध्यापकानां स्वेच्छाचरण सहपाठिनां तुच्छा रुचि अप्रियान् स्वभावाश्च
विलोक्य मनो न रेमे। सर्वत्र मतलब सब जगह। अध्यापका नाम अध्यापकों के स्वेच्छाचरण मतलब स्वेच्छाचरण अर्थात सब जगह अध्यापकों के स्वेच्छाचरण। सहपाठिनाम तुच्छा रुचि अर्थात सहपाठियों की तुच्छा रुचि का मतलब इच्छाओं। अप्रियान स्वभावाश्च और अप्रियान मतलब बुरे स्वभावों को विलोक्य का मतलब देखकर मनो मतलब मन न रेमे नहीं लगता था अर्थात सब जगह अध्यापकों के स्वेच्छाचरण सहपाठियों की तुच्छ इच्छाओं और बुरे स्वभावों को देखकर इनका मन नहीं लगा। अतः इसलिए शून्यायाम का मतलब खाली, घटिकायाम घंटे, मध्य अवकाशे अपि च और मध्य अवकाश में भी, एकांतिकम जीवनम अर्थात एकांत का जीवन, बालकाय बालक को रोचते अस्म अच्छा लगता था, इसलिए खाली घंटे और मध्य अवकाश में भी बालक को एकांत का जीवन अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको देवेन्द्रनाथः त्रिसप्तत्यधिकैकशततमे ख्रीष्टाब्दे सूनोरुपनयनसंस्कारं विधाय तं स्वयं सार्धमेव हिमालयमनयत्। बालकस्य मनः अर्थात बालक का मन विद्यालयेषु न रमते विद्यालयों में नहीं लगता है, इति ऐसा, विचिन्त्य मतलब सोचकर, जनको देवेंद्रनाथ पिता देवेंद्रनाथ त्रिसप्तत्यधिकैकशततमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1873 ईस्वी में सूनोरुपनयन संस्कारम अर्थात पुत्र का उपनयन संस्कार विधाय मतलब करा के तम उसे स्वयं अपने सार्धमेव साथ ही हिमालयमनयत हिमालय ले गए अर्थात बालक का मन विद्यालयों में नहीं लगता है, ऐसा सोचकर पिता देवेंद्रनाथ सन 1873 ईस्वी में पुत्र का उपनयन संस्कार करा के उसे अपने साथ ही हिमालय ले गए। तत्र वहाँ पिता के संपर्क से बालकस्य मनः बालक का मन स्वच्छताम भजत स्वस्थ हो गया अर्थात वहाँ पिता के संपर्क से बालक अर्थात रवींद्र का मन स्वस्थ हो गया। तत्र तस्य वहाँ के भवन के पृष्ठभागे पर्वत भाग में हिमाच्छादितः का मतलब बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ आसन थी अर्थात वहाँ के भवन के पिछले भाग में बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियाँ थी। भवनाभिमुखं शोभनानि सुसह्वदलानि क्षेत्राणि राजन्ते अस्म। भवनाभिमुखम का मतलब भवन के सामने, शोभनानि सुंदर, सुसह्वदलानि का मतलब सुंदर हरी घास से युक्त, क्षेत्राणि का मतलब खेत, राजन्ते अस्म सुशोभित थे अर्थात भवन के सामने सुंदर हरी घास से युक्त खेत सुशोभित थे। अत्रत्यम मतलब यहाँ के प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य प्राकृतिक जीवन ने बालक के मनो मतलब मन को नितराम रमयत का मतलब बहुत प्रसन्न कर दिया था अर्थात यहाँ के प्राकृतिक जीवन ने बालक के मन को बहुत प्रसन्न कर दिया था। जनको देवेंद्रनाथ अर्थात पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम मतलब प्रतिदिन नवीन पद्धत्या अर्थात पद्धति द्वारा पाठयति अस्म पढ़ाते थे। पिता
देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीन पद्धति द्वारा पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली अर्थात पिता की पाठन शैली। बालिकाएं बालक को रोचते अस्म अच्छी लगती थी अर्थात पिता की पाठन शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात, कालांतरम का मतलब कुछ समय बाद, हिमालयात हिमालय से, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है लौटकर, पुनः विद्यालयाम पुनः विद्यालयी शिक्षा लेभे शिक्षा प्राप्त की अर्थात कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर पुनः विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की।